अपनी स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे डालना है और टैग करना है सुरेश मंशरमानी को, राइट। जैसे ही आप ये टैग करेंगे हमारी टीम को पता चल जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीशेयर इट, और हम लोग 5 लोग सिलेक्ट करेंगे जिनको हम अपनी बुक फ्री में देंगे। दिस इज व्हाट आवर कंडीशन इज, राइट। और ये हमारा मिशन है। आई होप एवरीवन लव्ड इट। सो हम लोग इस मिशन को कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, पहली चीज हम लोग जैसे कि मैंने बताया, ये तो सर का जो 43 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो एक हम समरी आज सीखेंगे, सर की जर्नी सीखेंगे, बट सर की लाइफ से बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो हम लोग एवरी संडे वी आर गोइंग टू डू रिच ग्रैंडफादर शो, जिसमें कुछ ना कुछ सर की लर्निंग जो है हम डेली इंप्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे। और ये टोटली फ्री है बाय द वे, इसमें कोई आपको पेड प्रमोशन या पेड सेल या फिर आपको लास्ट में कुछ सेल किया जाएगा, नथिंग वी आर गोइंग टू सेल, इट्स टोटली फ्री जस्ट फॉर यू, राइट। सो दैट हम लोग जितने भी यंग लोग हैं वो इंस्पायर हो सके और लाइफ में कुछ बड़ा कर सके, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड वुड लव टू इनवाइट मिस्टर सुरेश मंशरमानी, आर रिच ग्रैंडफादर। बट बिफोर आई वेलकम हिम, आई वांट एवरीवन, जितने भी लोग हैं यहाँ पर टाइप कीजिए वेलकम द रिच ग्रैंडफादर, एवरीवन, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे टाइप कीजिए वेलकम द रिच ग्रैंडफादर। उससे पहले मैं चाहूंगा कि सर अपना अपना कैमरा ऑफ कर दें। जितने भी लोग हैं टाइप कीजिए वेलकम द रिच ग्रैंडफादर। RGF, people are writing RGF, rich grandfather. All right, the rich grandfather, the rich grandfather. So the rich grandfather, please turn on your camera. Would love to have you, sir. Say hi, hi everyone. Hello and hi everyone, all the young entrepreneurs and energy of India, I call them. You guys are the warriors. Thank you so much, sir, for coming. I think मैं इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहूंगा। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आई थिंक वी हैव मोर देन 300 पीपल राइट नाउ। सो सर, जैसा कि जितने भी यंग लोग हैं, आई बिलीव लाइफ में किसी ने बोला है और मेरा हमेशा से ये मानना है कि लाइफ में जितने भी लोग हैं वो अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं और कुछ अचीव नहीं कर पाते। वो अनसक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और अचीव कर लेते हैं, राइट। बट क्योंकि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास, 90 से 95% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनके पास एक एनवायरनमेंट और बड़ी थिंकिंग नहीं होती। बट जब भी आपने अपना करियर स्टार्ट किया 300 रुपए से, तो वो आपके अंदर 300 करोड़ वाली सोच, एक बड़ी थिंकिंग, एक छोटे एनवायरनमेंट में रहते रहते कैसे आई, और आपने कैसे सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है? ये मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है। थैंक यू ध्रुवेश। क्या हुआ कि जब मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था, और एक आर्मी बैरक में, छोटी सी बैरक में मेरा पैदाइश हुई थी उल्लासनगर में। रिफ्यूजी कैंप ऐसे ही होते थे जो आर्मी बैरक्स वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद छूट गई थी, उसमें हुआ था। कोई टॉयलेट नहीं होता था, 500 मीटर दूर जाना पड़ता। तो उस माहौल में छोट सोची होती। मेरे फादर की जॉब थी कुल, जब उनकी डेथ हुई, लास्ट सैलरी 76 में उनकी कोई 1800 रुपए थी। तो अब सोच क्या थी कि 1000 रुपए की, मतलब वो एक बात होती है कि 1000-1200 की नौकरी लग जाए ना, बाई गॉड मैं तो डैडी जैसा हो गया। जी वो एक 1800 की नौकरी में पूरा घर चला लेते थे, 4 बच्चे पाल लेते थे। तो 1000 रुपए की नौकरी बहुत बड़ी चीज होती जी। और उस जमाने में प्राइवेट नौकरियां इतनी होती नहीं थी। ट्रू। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक सरकार ने खोला था, आप लोग को तो पता नहीं होगा। वहां जाके एक फॉर्म भरना पड़ता था, तो फिर कॉल आती थी कि यहाँ जॉब है, यहाँ जॉब है, यहाँ जॉब है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। तो अब उस सोच में जब मेरे को एक उन दिनों 70s में एक बिजनेस शुरू हुआ, गारमेंट एक्सपोर्ट, नया नया, कि टाइमिंग ऐसा था, यूरोपियन अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, तो लोग यहाँ आ रहे थे खरीदने। तो यहाँ जल्दी जल्दी लोग अमीर बन रहे थे, मार्जिन बहुत थे। मतलब आप अगर 1 करोड़ की शिपमेंट भेजे तो 1 करोड़ साथ में कमा लेते थे। 40% तो सरकार देती थी और ऊपर से कोई टैक्स नहीं। मैंने वहां 300 रुपए की नौकरी की और जल्दी से अगले 2 साल में मेरी 1200 रुपए की जॉब हो गई और एक नई बाइक मिल गई। उन दिनों रॉयल एनफील्ड होती थी बाइक, पहले एचडी मिली, फिर रॉयल एनफील्ड मिली। एक बहुत बड़ी बात हो गई, पूरी फैमिली में हम हीरो बन गए। क्या 1200 की जॉब हो गई आपकी। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ आप अपना पोटेंशियल नहीं देख पाते, आपका मेंटर देख लेता है। तो एक ऐसे ही जैसे तुम्हें मैं मिला हूं, मुझे मिल गए साहब। वंडरफुल। और उन्होंने कहा यार तेरे में बड़ा टैलेंट है, तू इतनी मेहनत करता है, 18-18 घंटे मेहनत करता है, बड़े बड़े टारगेट अचीव कर लेता है, एंड यू आर मेकिंग अदर पीपल रिच। आपका बॉस तो अमीर होता जा रहा है,
और आप तो वही 1200 पे अटके रहोगे, 1500 हो जाओगे, 2000 हो जाओगे। और जिस साल परफॉर्म नहीं किया निकाल देगा। तो अपना क्यों नहीं शुरू करते? 3 साल में आप करोड़पति हो जाओगे इस बिजनेस में। तो कई बार मेंटर आप में वो देख लेता है जो आप खुद नहीं देख पाते। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई जब उसने वो आग जलाई कि यार मैं अपने बॉस जैसा बन सकता हूँ। उन दिनों गाड़ियां इंपोर्टेड होती थी, तो टोयोटा उनके पास गाड़ी थी, तो मैं कहा मैं भी टोयोटा ले सकता हूँ। फिएट एम्बेसडर और स्कूटर का जमाना था वेस्पा, जो 7-7 साल की वेटिंग के बाद मिलते थे। मैंने भी फिर जुगाड़ करके इधर उधर से 10-20 हजार किसी तरीके से ले लवा के उधार लेके 31 मशीन लगा दी। तो सोच वहां से बदली कि मुझे भी करोड़पति बनना अपने बॉस जैसा। वो मेरे मेंटर ने मुझे एक आग जलाई और दिखाया कि यू कैन ऑल्सो डू इट। तो दैट्स हाउ इट द थिंकिंग चेंज, और एक जर्नी शुरू हो गई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की। ये मेरा भी एक कोट है जो क्योंकि काफी सारे लोग जब जैसे कि आप बोलते हैं कि दुर्वेश तुम्हारे अंदर है, तो मेरा एक कोट निकल के आया था जैसे कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो आई बिलीव टैलेंट आल्सो लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आई थिंक जो लोग टैलेंट हमें देख पा रहे हैं ये उनकी ब्यूटी है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं ज्यादा एग्री नहीं करता इससे। ओके तुम्हें टैलेंट है। मुझे मुझे 100 लोग मिलते हैं, कुछ पे टैलेंट होता है, कुछ पे टैलेंट जगाना पड़ता है। तुम्हें टैलेंट है, तुम्हें खाली राह दिखानी है। कुछ में टैलेंट नहीं है तो उनको कहना पड़ेगा भी कोई ना कोई फील्ड में आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल करो, अपनी स्किल्स, हाई वैल्यू स्किल्स बढ़ाओ जैसे बोलते हैं। तुमने अपनी हाई वैल्यू स्किल्स बढ़ा ली, यू नो लॉट ऑफ थिंग जो 22 ईयर के लोगों को नहीं पता है, आप लोगों तक पहुंच जाते हो। आपने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे, आज 6 महीने में हम लोग फैमिली बन गए हैं, किताब भी लिख ली साथ में, आज शो भी कर रहे हैं। यू हैव दैट स्पेशल टैलेंट। कितने लोगों में है ये? आज हजारों लोग, मेरा 25,000 लोग यूट्यूब पे हैं, 8-10 हजार लोग इधर है इंस्टाग्राम पे। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ज्यादातर लोग मुझे बेचने के लिए अप्रोच करते हैं, वेरी ट्रू। खरीद लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ले लो ये ले लो वो ले लो। तो ये कुछ टैलेंट होता है जिसको हम लोग एज ए मेंटर, तजुर्बेकार लोग पहचान लेते हैं कि इसमें वो फायर है करोड़पति, अरबपति, बिलियनर बनने की। और कुछ को हमें जगाना पड़ता है कि भाई कुछ टैलेंट हासिल करो। Get it, get it. So सर आपकी ये जो जर्नी है राइट, पिछले 43 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो इसमें बहुत सारे आपने फेलियर्स डेफिनेटली देखे होंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। लेकिन जितने भी यंग लोग हैं उनको अगर एक फेलियर भी मिलता है राइट, फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 22 या 23 अगर मैंने कोई फेलियर देखा तो हो सकता है मुझे कुछ नया करने से डर लगे राइट। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक फेलियर मिला, दूसरा फेलियर मिला, फिर वो उठते नहीं है। तो आपके, क्योंकि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आपने इतने सारे फेलियर्स है, जितने भी लाइफ में आपके फेलियर्स आए उनसे कैसे टैकल किया, ओवरकम किया, और ये डर को कैसे हटाया कि कोई नहीं, फेल होना ठीक है, सोसाइटी जो कह रही है कहेगी, वो बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो डर कैसे हटा आपका? और या बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि फेलियर से मैंने बहुत से लोग देखे हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं जी, अपनी लड़ाई को छोड़ देते हैं जी, और सुसाइडल थॉट्स होते हैं, और कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ये भी मैंने इस जर्नी में कई लोग देखा। आप भी जानते हो अभी कितने लोगों की पिछले दिनों खबरें ऐसी ऐसी आ रही थी लॉकडाउन में जिनको लॉसेज हो गए। जी। तो उसमें जो मेरी मदद की, फेलियर तो बहुत आएंगे, देखो इसका तो कोई तोड़ नहीं है कि फेलियर नहीं आएंगे। इस जर्नी में संघर्ष तो आज भी, मैं 64 साल का हो गया हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ उस एक्साइटमेंट में। इसलिए मुझे आप जैसे लोगों की कंपनी मिलती है, आई फील एनर्जेटिक, आई फील यंग। तो इस वजह से मैं अभी भी 14-15 घंटे मेहनत करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन चाहिए। आजकल तो यूट्यूब है, हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं होता था। तो मैं किताबें पढ़ता था। तो एक रॉबर्ट शूलर की बुक है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट एंड टफ पीपल डू। तो वो किताब में जब फंस जाता था, बाइबल की तरह वो पढ़ लेता था कि भाई दुनिया में लोग इतने इतने संघर्ष से गुजर के सक्सेसफुल हुए हैं, तो मेरा भी एक दिन आएगा, अपना एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, बोलते हैं ना, अपना टाइम तो आएगा। अपना टाइम आएगा कि होप पे, क्योंकि जब होप अलाइव रहती है ना तो कष्ट कट जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं लोगों से कहूंगा कितने लोग, जितने भी लोग हैं उनको अभी ऐसा लगता है कि अपना टाइम आएगा राइट? जितने भी लोग सुन रहे हैं, टाइप अपना टाइम आएगा। ऑल्सो मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा, जितने भी लोगों के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, लेटर ऑन आई विल डेफिनेटली आस्क सर, राइट? और इसका स्क्रीनशॉट लेके
आप अपने सोशल मीडिया पे प्लीज शेयर कीजिए, सो दैट ये फ्री इनिशिएटिव है टोटली, सो दैट पीपल जितने ज्यादातर लोगों तक आप शेयर करेंगे, आई थिंक ये जो फ्री की लर्निंग सुरेश सर की है ये सभी लोगों तक पहुंचेगी, राइट? अपना टाइम आएगा, पीपल आर सेइंग अपना टाइम आएगा। यस सर, आई एम सॉरी टू कट यू। हाँ, तो अजीर रहमान कह रहे हैं अपना शुरू हो चुका है। दैट्स लवली। हाँ, तो ये जो पूछ रहे हैं कि रियल साहब पूछ रहे हैं हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, तो आप अपना एक तो नाम चेंज कीजिए, रियल से अपना असली नाम लिखिए। जितने भी लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं कहूंगा आप वहां क्वेश्चन ना पूछे, Q&A टाइप का बॉक्स है, आपको पता होगा जूम पे, वहां टाइप करें, मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा सबके। yes, आप yes. चैट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा चैट चल रही है और स्क्रॉल होती जा रही है, तो Q&A जो आपके नीचे आप देखेंगे, Q&A बॉक्स में आप अगर लिखेंगे क्वेश्चंस, तो वहां पे हम लोग उसको बाद में टेकअप कर पाएंगे। तो वो जब अपना टाइम आएगा वाली होप होती है ना, वो आपको डिप्रेस नहीं होने देती। क्योंकि जब आप सो रहे हैं एक थके फेलियर वाला दिन लेके कि कुछ बना नहीं यार, बड़ा कुछ किया, ये भी नहीं चला, वो भी नहीं चला, तो उस टाइम में जब एक होप के साथ सोते हैं ना कि यार कल का दिन आज से अच्छा होएगा, कल ये काम बन जाएगा, कल ये अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, कल ये ऑर्डर मिल जाएगा, अगले महीने कुछ यूजर बढ़ जाएंगे, कस्टमर बढ़ जाएंगे, तो उस तरह का जब आप होप लेके सोते हैं तो नींद तो बढ़िया आती है। कल का दिन है, फिर सुबह उठते हैं, फिर जोश छोड़ते हैं कि आज का दिन कल से अच्छा होगा। तो व्हेन यू कीप दिस होप अलाइव, तो हर दिन आप भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और कोई ना कोई दिन आपको अपना ब्रेक थ्रू मिल ही जाता है। क्योंकि जब आप बहुत मेहनत, एक बात मैं सब एंटरप्रेन्योर को कहना चाहूंगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर बहुत मेहनत करता है ना, जिसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, रिफ्यूजी कैंप से 300 की नौकरी करके, कैपिटल नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा, इंग्लिश नहीं आती थी, जब आप बहुत मेहनत करते हैं ना, तो कोई ना कोई रूप में, जिसको आप कह लें भगवान, खुदा, जीसस, जो कह लें, वो कोई इंसान का रूप बदल के आपकी मदद करने आ जाता है एज ए मेंटर। तो मुझे भी एक मेंटर मिल गया, एक ऐसा कस्टमर मिल गया जिसे करोड़ों के ऑर्डर दिए, करोड़ों के एडवांस दिए, और एकदम लाइफ बदल गई। तो ये जब आपके पास बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो शाहरुख खान का डायलॉग है कि जिस चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो जब आप वो शिद्दत दिखाते हो ना, तो कायनात आपकी मदद करती है। फिर आपको कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई ग्राहक, कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट वाला मिल जाएगा, जो आप शुरू में नहीं देख पाते, वो प्लान नहीं कर सकते, वो होता है, वो होता है, और वो हर एक का हुआ, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो। इन सबकी जिंदगी में एक पड़ाव आया, एक मौका, ऐसा मोड़ आया जहां से लाइफ चेंज हो गई। और ये पता नहीं चलता है, यू नेवर नो कि कब हो जाएगी। ये प्लान नहीं कर सकते कि मुझे मिलेगा, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो अब भगवान का अपना तरीका है आने का, ही कम्स इन द ह्यूमन फॉर्म, कहीं ना किसी रूप में आपकी मदद के लिए। आपका अल्लाह, आपका जीसस, आपका गुरु नानक, या कह लो वाहिगुरु कह लो, या भगवान कृष्ण कह लो, आपका सारथी बन के वो आ जाता है। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। That's lovely. Sir, आपसे जो भी इंटरेक्ट करता है, आई थिंक that can feel the positive vibe and the positive mindset within you, right? But क्योंकि जितने भी यंग, क्योंकि मैं खुद यंग हूं तो मैं उनसे रिलेट करता हूं, इसीलिए क्वेश्चंस पूछ रहा हूं कि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एज वेल कि वो माइंडसेट मेरे अंदर तो डेवलप हो गया, बट आई एम आल्सो अनेबल टू डिकोड इट, कि वो माइंडसेट, मैं अगर सोचूं, मैं होप लेके चल रहा हूं कि नहीं कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, बट हमारा एक नेगेटिव रूप भी है, वो पीछे बोलता है कि नहीं बुरा भी हो सकता है, नहीं बुरा भी हो सकता है, नहीं बुरा भी हो सकता है। तो हाउ टू गेट दैट पॉजिटिव माइंडसेट जो हमेशा पॉजिटिव सोचे? एनवायरमेंट। अब ये शो है, ये आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो पॉजिटिविटी का, कि मैं कर सकता हूँ रिफ्यूजी कैंप से 300 रुपए की नौकरी से, जीरो कैपिटल से, बगैर इंग्लिश के, बगैर MBA के, बगैर एजुकेशन के, बगैर रिसोर्सेज के, तो हम भी कर सकते हैं। तो जब उस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वैसे किताबें पढ़ते हैं, वैसे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, जैसे जो लोग मेरे वीडियो देखेंगे तो बड़े इंस्पायर होंगे। तो उस तरीके के जब आप देखेंगे उस एनवायरनमेंट, वैसे लोगों से रहेंगे, वैसे लोगों की मेंटरिंग लेंगे, वैसे दोस्त रखेंगे, क्योंकि दोस्त भी वो हो गए, अबे पागल है यार, ये तू क्या कर रहा है, तेरे तो नहीं होगा भाई, नौकरी कर ले, जिंदगी खराब कर रहा है। तो अब ये लोग भी तो आपको डाउन कर रहे हैं ना। तू क्या समझता है, तू कभी बंगला कार ले पाएगा, तू कभी अमेरिका में ऑफिस खोल पाएगा, तू करोड़पति या यूनिकॉर्न बन पाएगा? पागल है क्या, एक चिल्ली है क्या? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जब वो लोगों की आप संगत में रहेंगे तो क्या क्या होगा, आप उन जैसे ही बन जाएंगे।
यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। अब 5, जिसे मैं देसी भाषा में, हमारे सड़क की भाषा, फुकरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी फुकरे हो जाएंगे। तो अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए, उनसे पूछिए जो कर चुके हैं, जो जीरो से हीरो बन चुके हैं। वो लोगों के साथ रहेंगे तो आपको वो विश्वास दिलाएंगे कि मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं। उन लोगों के साथ रहेंगे जो फेलियर थे, वो कहेंगे यार ये नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं, तुमसे ना हो पाएगा, नौकरी वोकरी कर लो, बाल बच्चे पाल लो, शादी कर लो, EMI कर लो घर की, और जिंदगी गधे की काट लो। सो गाइज, मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और बोलूंगा कि देखो, एनवायरनमेंट का जैसे सर ने बोला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, एंड ये जो द रिच ग्रैंडफादर कम्युनिटी विच वी आर क्रिएटिंग, इसका पर्पस ही यही है कि जितने भी लोग हैं जो भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक कम्युनिटी चाहिए, एक मेंटर का सपोर्ट चाहिए। तो मेंटर तो हमारे द रिच ग्रैंडफादर हैं, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस कम्युनिटी ऑफ द रिच ग्रैंडफादर। आप चाहे इंडिया में कहीं भी हैं, बट वर्चुअली हाई फाई हम ऐसे कर ही सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल फिजिकल नहीं मिल सकते, बट एटलीस्ट वी कैन डू फिजिकल, वर्चुअल हाई फाई, टाइप हाई फाई। अगर आप वर्चुअल मेरे साथ हाई फाई कर सकते हैं तो टाइप हाई फाई इन द कमेंट बॉक्स। हाई फाई, सी पीपल आर डूइंग हाई फाई वर्चुअली एज वेल। सो लाइकवाइज हम लोग कभी फिजिकल में हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप भी करेंगे। तो आई थिंक वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ द रिच ग्रैंडफादर, जिसे हम कहेंगे, और आगे जाके सभी लोग आपस में सपोर्ट करें एंड आई थिंक ग्रो करें। दिस इज व्हाट आवर मिशन इज, कि जितने भी, क्योंकि 60 to 70% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन इज आई थिंक अंडर द एज ऑफ 26। तो यूथ के अंदर जो पावर है वो कहीं नहीं है। Durvesh, there is some lady, Sudha. She's been typing questions that this is in Hindi, or I didn't sign up for Hindi show, or whatever. I'm so sorry अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे। Please type your question in Q&A. Don't ask here. We have a Q&A box here in the Zoom. If you go to the bottom of your panel, you'll see Q&A box. Type your question there. I'll definitely answer your question in the end. Definitely. So don't ask in the chat box question, because it keeps on scrolling and we are not taking questions right now. Last 15 minutes we'll take up the question and answer in English, Hindi. These 2 languages I know, any other language I don't know. Definitely, yeah, Sudha is saying okay now. She understood. Thank you. All right. People are doing virtual hi-fi. मिलने की जरूरत ही नहीं है. All right. So my third question to you is, sir, कि अगर आप 20 साल के होते, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप टाइम मशीन आपको आज दी जाए और आप 20 साल में चले जाओ जब आप 20 इयर्स के थे, तो व्हाट इज द 3 लर्निंग्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द यंगर योरसेल्फ, जो 20 साल के हैं, कि आप लाइफ में और सक्सेस अचीव कर पाए, या फिर जो आपने मिस्टेक्स करी उनको आप रिपीट ना करें? व्हाट द 3 की लर्निंग्स? See, the biggest learning is के think big always. क्योंकि अगर आप छोटा सोचेंगे तो बड़ा कभी भी नहीं होगा, गारंटीड, मैं लिख के दे सकता हूँ। थिंक बिग ऑलवेज, ओके। हाँ, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्न बनने की सोचते हैं तो ठीक है, आप 1000-2000 करोड़ के तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर सोचिए आपके 10-20-50 लाख है तो वहीं रहोगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एनवायरमेंट। एक अच्छी एनवायरमेंट, जैसे मैंने कहा कि अच्छे दोस्त, सक्सेसफुल लोगों की मेंटरशिप, वो, और एक हैबिट ऑफ रीडिंग, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें मैं कहूंगा कि जरूर आपकी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। एक अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी संगत। मेरी दादी ग्रैंड मदर कहती थी, जैसा संग वैसा रंग। तो मैंने पहले भी कहा कि यार एवरेज ऑफ 5 पीपल। तो कीप ए गुड एनवायरनमेंट अराउंड सक्सेसफुल लोगों के, अच्छे विचार वाले लोग, और अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें भी आपकी दोस्त हैं, तो रीड गुड बुक्स। उसमें हमारे जैसे लोगों ने, और भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा एक 100-200-300 रुपए की किताब में लिख दिया है। वो किताबें पढ़ने से, आज मैं कहूंगा, मुझे एजुकेशन ने कुछ भी नहीं दिया सिवाय इसके कि मैं किताबें पढ़ सकूं। बाकी सब मेरे 12-15 साल खराब ही हो गए, रट्टा लगा लगा के पास हो गए, जैसे तैसे 40-50% नंबर लेके। बट बाकी कुछ नहीं दिया। यही एक एबिलिटी दी कि मैं कुछ किताबें पढ़ सकूं, और इन किताबों ने मुझे बहुत कुछ दिया। ओके, सो 3 बुक्स, मैं 3 बुक पूछूंगा, लेकिन उसमें से एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को, 2 बुक आप सजेस्ट करेंगे सर। 2 बुक्स यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू द पीपल। एक तो डेल कार्नेगी की बाइबल है, अच्छा, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो तो। दूसरी आपकी टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू,
और तीसरी मेरी तरफ से द रिच ग्रैंडफादर। सेल्फ प्रमोशन इज ऑलवेज द बेस्ट। ऑलराइट, सो फिर से तीन ही चीजों पे आऊंगा मैं। 3 mistakes that you have done in life and do not want others to repeat. पहला, कभी बहुत बोरोइंग नहीं करनी चाहिए, डेट नहीं लेना चाहिए। ओके। तो बिजनेस पे जितना आप कैश फ्लो पॉजिटिव हो, अपने प्रॉफिट्स पे नजर रखें। जैसे बहुत बड़ी लर्निंग इन्फोसिस से मैंने ली। एक टाइम में इन्फोसिस और हमारी कंपनी एक बराबर लेवल के थे, 95 के आसपास। तो समझ लीजिए कि नारायण मूर्ति की जो सोच थी वो हमारी नहीं थी। उसकी सोच थी मुझे कैश फ्लो पॉजिटिव रखना है, हाई मार्जिन बिजनेस करना है, और 1 साल का कैश फ्लो, सैलरीज, एक्सपेंसेस बैंक में रख के चलना है। तो हम लोग थोड़ा बोरोइंग में गलती कर गए, तो डेट ले लेके हमने डेट काफी बढ़ा लिया, तो बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत सारी हो जाती है। दूसरी चीज, या तो बहुत हाई वॉल्यूम में अगर आप जा सकते हैं, समथिंग लाइक वॉलमार्ट और अमेज़न, विच इज नॉट ए गुड पैथ टू गो, उसमें थोड़ी सक्सेस कम मिलती है। तो अपनी निश क्रिएट करके प्रॉफिटेबिलिटी हाई रखें। मैं सारा एंटरप्रेन्योरशिप पे लूंगा। श्योर सर। तो 2 चीजें हैं। तीसरा, मैंने गलती नहीं की वो वाली, क्योंकि अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन रखा है, एनर्जी को, तो वो एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। ये मेरी सलाह है। मिस्टेक मुझे अब याद नहीं आ रही है कि तीसरी कौन सी मैंने मिस्टेक की। डेट लिया वो ठीक है, हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं किया, हमेशा लो मार्जिन बिजनेस किए। तो ये 2 गलतियां कि अब मैं, जैसे मेरी माइक्रो निश है, मैं OKR एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास लाइन लगी रहती है लोगों की, बड़ी बड़े कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे साथ काम करना चाहती हैं। तो अब निश क्रिएट हो गई है, हाई मार्जिन कोचिंग है, हाई मार्जिन वो है। तो एक तरफ से हम हाई मार्जिन बिजनेस कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट, वोडाफोन ऑफ द वर्ल्ड और इन्फोसिस ऑफ द वर्ल्ड, इनके साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग ये इस तरह के शो कर रहे हैं कि बाकी जो कम्युनिटी है यंग एंटरप्रेन्योर्स की, उन तक भी हमारे नॉलेज और जो कुछ जिंदगी की लर्निंग है, तजुर्बा है, वो उन तक भी पहुंच सके। तो ये 2 इनिशिएटिव है। तो तीसरा, कीप योरसेल्फ हैप्पी, हमेशा खुश रहो, एंजॉय द जर्नी। संघर्ष तो जिंदगी भर चलेगा, तो डोंट गेट बॉग डाउन, मजे लेते रहो जिंदगी में, एंड कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी, कीप केयर ऑफ योर हेल्थ। आपने अभी सर गोल सेटिंग की बात किया, तो एक क्वेश्चन मैं उससे लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के पास गोल तो होते हैं, हम सबके पास होते हैं, मेरे पास भी बहुत है, जितने भी लोग यंग है उन सबके पास बहुत है। तो आप शॉर्ट में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर गोल अचीवमेंट फॉर्मूला, जो आप, जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि लोग अगर उसको फॉलो करें तो दे विल बी आल्सो एबल टू अचीव इट? ये टेक्निक है ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिसकी मैंने सर्टिफिकेशन ली है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट और बड़ी कंपनियों में भी कराता हूँ, छोटी कंपनियों में भी कराता हूँ, OKR जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने लोग, अपने 300 प्लस लोग आज जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक गिफ्ट देना चाहूंगा, अपनी ई बुक। और जैसे जो तुमने कंडीशन रखी कि वो स्क्रीनशॉट भेजें, स्क्रीनशॉट इंस्टा पे लगा लीजिए, इंस्टा पे मुझे टैग करके स्क्रीनशॉट लगा लें और मैं उनको PDF भेज दूंगा, बिल्कुल फ्री ई बुक। जितने भी लोग करेंगे, अगर 300 के 300 करेंगे, तो मेरे असिस्टेंट 300 लोगों को वो ई बुक PDF भेजेंगे। वो है कि इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दें स्टोरी के साथ, और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। Everyone say thumbs up if you are going to do it. Say thumbs up. ये OKR की बुक बड़ी सिंप्लीफाई मैंने कर ली है। OKR के गुरु हैं जॉन डोर, जिन्होंने गूगल की तरक्की में 1999 से आज तक वो उनके मेंटर हैं, एडवाइजर हैं। तो उन्होंने लिखी है, लेकिन वो इनके समझ में नहीं आएगी जितने लोग यहाँ बैठे। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि ये छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, हर कोई गूगल नहीं है इस टाइम। हाउ कैन ए स्मॉल बिजनेस, और जो आज शुरू कर रहा है जिंदगी को, वो 90 दिन में अपने गोल कैसे अचीव कर सकता है। तो OKR की जो टेक्निक है कि 90 डेज के पीरियड में आप गोल अचीव करें, और 90 डेज बड़ा शॉर्ट पीरियड है, बड़ा फोकस होके वीकली उसको ट्रैक करना है। और वो वीकली ट्रैकिंग के साथ आप 90 दिन में अगर गोल अचीव करते जाएं, तो आप सोचिए कि 3-4 साल में आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। यू कैन बी नेक्स्ट गूगल और अमेजॉन ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सुंदर टेक्निक है ये। उसके ऊपर ये अगर मेरी किताब इनको चाहिए तो मैं वो फ्री देने के लिए तैयार हूँ। Everyone, people are saying thumbs up. That means they are going to tag you and they are going to get the. It's your responsibility. टीम को definitely send करना पड़ेगा, because बहुत सारे लोग thumbs up. हाँ, वो मेरी टीम भेज देगी सबको ई बुक PDF, they'll all get definitely. All right. So now एक बार हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे चलें। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है, मेरे इनिशियल है SMR, तो बुक का नाम है स्पेसिफिक
measurable results. This is the name of the book. मैंने डाल दिया चैट बॉक्स। पहला क्वेश्चन सर मेरा आपके लिए, वो लोग पूछ रहे हैं आप कौन से डॉक्टर हैं? हम चेस्ट के डॉक्टर हैं। हम एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर्स के डॉक्टर हैं। सर इज द डॉक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट? सर ये पहला क्वेश्चन, रियल, आपका नाम मुझे नहीं पता रियल, बट कहते हैं हाउ टू मेक पैसिव इनकम। हाँ जी, मुझे जवाब देना है इसका? जी जी जी, इट्स अ क्वेश्चन। हाँ, पैसिव इनकम के बहुत सारे। ब्रजवान स्क्रीनशॉट मत भेजो मुझे, इंस्टाग्राम पे टैग कर दो। ये टैग स्टोरी, आप इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस शो का स्क्रीनशॉट ले लें, या आप जब मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइब करें उसका स्क्रीनशॉट लेके और मेरे को टैग कर दो, टैग कर दें। यस, या रिच ग्रैंडफादर का स्क्रीनशॉट लेके शो का मुझे टैग कर दो स्टोरी में, एंड फॉलो मी। हाँ, करेक्ट। ऑल द फॉलोअर लिस्ट मुझे उसमें आ जाएगा नोटिफिकेशन में, हु इज फॉलोइंग मी, तो आपको मैं सीधा पीडीएफ भेज दूंगा। एंड रोहित प्लीज कीप पुटिंग द लिंक अगेन एंड अगेन, नहीं तो वो ऊपर चली जाएगी, राइट? या तो पैसिव इनकम का देखो, एक तो रियल एस्टेट है जिससे किराया आता है, वेरी सिंपल। दूसरा पैसिव इनकम है, आप ई बुक लिखिए बढ़िया से और अमेजॉन किंडल पे चढ़ाइए। अभी मेरी 5 किताबें हैं, 6ठी अभी प्रभात प्रकाशन में आ रहा है किताब, डोंट थिंक एंड ग्रो रिच, दैट इज माय 6th बुक। तो आप ई बुक्स लिखिए और उसको थोड़ा सा मार्केटिंग सीखिए, कोर्स कीजिए कि कैसे किंडल पे किताब लिखनी है और उसको मार्केट करना है। तो उसमें बहुत अच्छी आपकी पैसिव इनकम, क्योंकि किंडल पे बिकती रहेगी ई बुक और आपको पैसे अकाउंट में आते रहेंगे। डिजिटल कोर्सेज हैं, काफी कुछ आजकल पॉपुलर चल रहे हैं। आप अपना डिजिटल कोर्स कोई अच्छा सा बना सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हाउ टू रेज फंडिंग, हाउ टू डू ए स्टार्टअप, वेरियस सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस पर रिसर्च करके किताब लिख ले। डिविडेंड इनकम है, कुछ ऐसे शेयर्स आते हैं जिनमें आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है। एक बड़ा नाम उसमें आईटीसी है, बड़ा अच्छा डिविडेंड देती है। तो सेफ कंपनी है आईटीसी के, आप सब लोग प्रोडक्ट भी यूज करते हो, एफएमसीजी है, उनकी सिगरेट्स हैं, उनके होटल्स हैं, तो आईटीसी के शेयर है। इस तरीके के कुछ पीएसयूज के अच्छे शेयर हैं, आपको अच्छा डिविडेंड मिलता है, तो हर महीने आपके पास डिविडेंड आता रहेगा और शेयर का प्राइस भी जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको मंथली कुछ ना कुछ रिटर्न देते हैं। तो आपने उसमें कुछ अगर पैसे लगा दिए तो आपको कुछ नहीं करना है, हर महीने आपके घर में चेक आता रहेगा। तो इस तरीके के कई सारे तरीके हैं जिससे आप पैसिव इनकम एक, और उसके लिए पहले पैसा कमा लें, फिर आप पैसिव इनकम में लगा सकते हैं। तो पहले मैं कहता हूं मैसिव इनकम which you earn from your business, then comes passive income. Write it down, जितने भी लोग हैं write it down, first massive income and then passive income, right? Everyone, how many of you are loving the session? मैं एक दो Q&A अभी question answers पे चल रहे हैं, we are going to take one by one all the questions. Anonymous attendee कोई है, ये बोलते हैं sometimes we do work hard a lot and do our 100% efforts, but still we did not get desired results after consistent work. Why? नहीं मिलेंगे रिजल्ट्स की कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे। जो मैंने पहले कहा कि जिस चीज को शिद्दत से चाहें तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी, ये तो नहीं हो सकता कि किसी को ना आई हो। हाँ, यू विल गिव अप। हाँ, आप मुझे अगर मैं कहूं, मैंने 78 से जर्नी शुरू की थी, पहला ब्रेक 86 में मिला, 8 साल की जर्नी। और उसके बाद जब हमारा आईपीओ आया और जब हम लिस्टेड हुए और प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला 95, तो 86 में मेरा पहला अमेरिका में ट्रिप लगा था जहां से मुझे ब्रेक थ्रू मिला था। 86 टू 95, अनदर 9 ईयर्स, टोटल जर्नी। 17 साल का दम रखते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप में आना। अगर आप 1-2-3 साल में हो जाएगा, हो सकता है, आज बड़ा एक्साइटिंग टाइम है, 3 साल में भी बिलियनर बन रहे हैं, बट वो आपका लक और आइडिया और आपकी मेहनत क्लिक हो जाए। बट बी रेडी। 3 से Naukri.com के संजीव बिखचंदानी को 10 साल लगे थे स्ट्रगल में टू मेक इट ए बिग सक्सेस। जोमैटो को और फ्लिपकार्ट को 7-8 साल लगे। तो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ जर्नी, क्योंकि, और मैंने पहले कहा एंजॉय द जर्नी।
हाँ ट्रू, जब तक आप काम को आप थकने लग गए कि मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मिल नहीं रही कामयाबी, तो टफ टाइम तो बहुत आएगा। इतना आएगा कि मैं बताऊंगा, एक बार आया था कि मेरी फैक्ट्री होती थी हरिनगर में, जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं, और जनकपुरी मेरे पास एक 8 आने बस के भी नहीं थे, मैं पैदल गया था। वो कोई 9-10 किलोमीटर था, मैं पैदल चला था, और जूते भी खरीदने के पैसे नहीं थे, जूते भी थोड़े बहुत नीचे से छेद हो गया था, अगर कहीं पानी में पाँव पड़ जाए तो पानी आ जाता था जूते में। तो ये जर्नी तो भाई, अगर करोड़पति बनना है, बिलियनर बनना है, तो आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं आए, हो सकता है इफ यू आर लकी। मेरे आया था, बहुत लोगों के आया, आपके ना आए, मेरी आपके लिए हमेशा ये दुआ रहेगी, लेकिन बी रेडी एंड एंजॉय द जर्नी। Cool. ये इस पे सर हमेशा मेरा एक कोट रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आपने बताया ना, एंजॉय द जर्नी, यू नीड टू लव द प्रोसेस। तो हमें अपने काम को पसंद करना चाहिए। एक कोट ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि या तो जिस लड़की को पसंद करते हो उससे शादी कर लो, नहीं तो जिस लड़की के साथ शादी कर ली उसको पसंद कर लो। दो ही रास्ते हैं लाइफ को अच्छे से जीने के। अगर तीसरा करोगे तो डेफिनेटली आर गोइंग टू लूज इन लाइफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग। टेल मी द क्रिएट। एक पर्सन लिखते हैं कि सर मेरे पास भी 300 रुपए हैं, बताइए कैसे 300 करोड़ करूं। तो भाई मेहनत करो, कोई ना कोई पैसे वाला पार्टनर ढूंढ लो। तो कोई ना कोई आपको ऐसा, देखो एक तरीका बताता हूं मैं, लेकिन मैंने कई लोग को सजेस्ट किया है कि एक बिजनेस प्लान बनाओ, 1 पेज, 3 चीजें नोट कर ले सब लोग। पहला ये कि पैसा सेफ है। अब वो तभी होगा आपके पास कोई ना कोई एक्सपर्टीज होगी। जैसे मैंने एक आयुर्वेदा डॉक्टर है, मेरे स्टूडेंट डॉक्टर अमित वर्मा, उनको सजेस्ट किया था, तो उनके पास एक टैलेंट था, ही वाज एमडी आयुर्वेदा। जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ाई कर ली थी, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी, और कुछ 1000 पेशेंट्स को उन्होंने नाम कमा लिया था, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मेरे पास आए, पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक 1 पेज प्लान बनाओ। वो बोले मैं अगर पंचकर्मा ट्रीटमेंट शुरू करूं, 1500 स्क्वायर फीट का मेरा फैसिलिटी हो, तो मेरे को अच्छी अर्निंग हो सकती है। मैंने कहा 1 पेज बिजनेस प्लान बनाओ, पैसा सेफ है, कितनी कमाई होगी, राइट, और कितने टाइम में पैसा वापस मिल जाएगा उसको, कैपिटल पे बैक, और उसके बाद अर्निंग कितनी होगी, और पैसे की सेफ्टी। ये जवाब दे दोगे, इन्वेस्टर भरे पड़े मार्केट में। तो आप अगर कोई स्पेशल टैलेंट डेवलप कर लेते हो, आपको कोई ना कोई या तो पैसे लगा देगा आपके साथ। जैसे स्टार्टअप है तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है आज तो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सीड फंडिंग, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है, हमारे टाइम में तो थी नहीं, और ऊपर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, एंजल नेटवर्क, बहुत कुछ इकोसिस्टम है, तब तो था ही। या प्राइवेट इन्वेस्टर कोई ना कोई आपके नेटवर्क में या कहीं आपको मिल जाएगा। आपके पास अगर आइडिया अच्छा है, स्किल है, तो पैसे लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं। सवाल ये नहीं आपके पास 300 रुपए है या आपके पास 3000 रुपए है। मुझे लगता है उन्होंने मजाक में कहा है 300 रुपए, ही मस्ट बी जोकिंग लाइक दैट। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, अगर आपके पास टैलेंट है तो पैसा लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। That's lovely. How many of you believe, कितने लोग अपने आप पे बिलीव करते हैं that yes you have talent? The people who are listening, do you believe you have talent? I am. Alright. So I think ये अब हम लोग talented लोगों की community build कर रहे हैं सर। Everyone is talented. मैं ये चाहूंगा कि जितनी भी community build हो, फ्यूचर में हम सभी लोग आपस में ही बिजनेस करें, आपस में ही फंड इकट्ठा करें, आपस में ही यूनिकॉर्न लिस्ट करें। आदर्श पांडे says 100%. Lovely. So and guys हम लोग करने वाले हैं, let me एक मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ and then we are going to have the end of the session. अपना टाइम आएगा। how to extract एनोनिमस अटेंडी करके हैं सर, ये बोलते हैं आई एम सो लेजी, तो मैं उसको ओवरकम कैसे कर सकता हूँ? रोज अपनी, मुझे कल किसी ने बताया कि मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ, तो मैंने कहा भाई आप ऐसा कीजिए, हमारी किसी ने सलाह दी, दोस्त ने, कि आप 100 रुपए के 10 नोट रख लीजिए, और जिस दिन लेट उठे सुबह 100 रुपए का नोट फाड़ दीजिए, आप 3 दिन के बाद सुबह उठना शुरू हो जाएंगे। तो आप भी कोई ऐसा रॉकेट लगाइए, अगर लेजीनेस हटानी है, जिस दिन लेजी फील करें 100 रुपए का नोट फाड़ दीजिए, आप तीसरे दिन में ठीक हो जाओगे। That's lovely, that's lovely. Alright, एक लास्ट कॉल टू एक्शन, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं आपको लास्ट एक कॉल टू एक्शन गाइस दूंगा टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस। हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन? कितने लोग हैं जिन्होंने ये सेशन एंजॉय किया? टाइप
type yes, I enjoyed. We all अपना अपना जिम्मा लो सिर्फ। We all, I enjoyed, मजा आ गया। ऑलराइट, सो अब सबको मजा आ गया तो आपने सर का पेज ये फॉलो किया होगा, सुरेश मंशरमानी, राइट। इस पेज पे जाएंगे तो आप जो फर्स्ट पोस्ट आपको दिख रही है, इस फर्स्ट पोस्ट के कमेंट में आई वांट यू ऑल टू गिव द फीडबैक कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप अपना फीडबैक यहाँ पर टाइप करें और सर को टैग कर दें, मुझे टैग कर दें, इफ यू कैन सी द आईडी ओवर देयर, एंड प्लीज डू शेयर द फीडबैक। और इसी इंस्टाग्राम आईडी पर, सर की इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे जितने भी नेक्स्ट सेशन हुआ करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव द अपडेट। आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, डू शेयर द फीडबैक ऑफ दिस शो। आपको कैसा लगा, डिड यू एंजॉयड इट, कमेंट बॉक्स में इस पोस्ट के। एंड ये जो नेक्स्ट सेशन है, वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट संडे, एवरी संडे हम लोग रात को 9 बजे किया करेंगे, एंड आई होप एवरीवन विल लव इट। अनलेस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, नहीं तो आपको पोस्टपोन कर देंगे। द रिच ग्रैंडफादर का जो ग्रुप है, बाकी और भी ग्रुप है, आई विल शेयर विद यू, वहां पर आप कनेक्टेड रहे, एंड वी आर गोइंग टू अपडेट यू। Alright, so thank you so much, sir. Thanks for the nice experience and the tajurba of 43 years which you have shared with all of our audience. And I think आपके बिना ये शो पॉसिबल नहीं होता। जितनी ऑडियंस अच्छी होती है, आई थिंक स्पीकर्स भी उतने ही अच्छे बनते जाते हैं। तो आई थिंक थैंक यू एवरीवन टू अटेंड दिस सेशन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट संडे। बाय बाय, टेक केयर। कुछ क्वेश्चंस सुधा के जैसे क्वेश्चन थे, अगर आप इफ यू कैन फाइंड। अच्छा, सुधा जी के देख लेता हूं मैं। हां, I promise that I'll reply in the end, and any other question you find relevant, सुधा, you can find that answer. सुधा जी का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। सुधा, can you post your question in the? सुधा जी आप चाहें तो हाँ एक बार आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप अभी क्यों नॉर्मल चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं। No, you can put your question here in the normal chat box. Yeah. Or she left probably. Maybe. Yeah, she's left. She's not there. All right. बाकी सारे questions I think I've completed all of that. बाकी नॉर्मल से। सर स्टूडेंट लाइफ में कौन सा बिजनेस करें? उसका जवाब तो तुम दे सकते हो भाई। राइट, चलो मैं दे देता हूँ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी यंग लोग हैं, उनको हमेशा साइड हसल पे बिलीव करना चाहिए। आई डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू ड्रॉप आउट, आई डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू ड्रॉप आउट फ्रॉम जॉब, या फिर आप कॉलेज छोड़े। आपके पास 9 to 5 कॉलेज पे टाइम होता है या फिर जॉब करने का टाइम होता है, उसके बाद में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, रात के 2 बजे तक जगो और कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप करने पे ध्यान दो। वंस यू हैव दैट स्किल, एक पर्टिकुलर आप स्किल अगर आप डेवलप करना सीख गए या फिर डेवलप कर लिए, उसके बाद ट्रेड दैट स्किल। आई बिलीव फ्रीलांसिंग इज अ गेटवे टू एंटरप्रेन्योरशिप। आप अगर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते तो एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट नहीं बन सकते। तो डू नॉट जंप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट बिकम अ फ्रीलांसर एंड देन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दिस इज माय सजेशन। suggest some side hustle, would love। I think सारे questions एक ही में cover करेंगे, तो I think हम लोग end नहीं करेंगे। Thank you so much. All right, sir. Let's end this session. Thank you so much, everyone, for joining in, and let's meet. People are saying मत करो end. मुझे जाना है एक जगह, डिनर पे जाना है, संडे नाइट है। तो किसी ने डिनर का इनवाइट आया 8 बजे का, मैंने कहा मैं तो 10 बजे का शो प्रॉमिस किया हुआ है 9, तो बोला 10 बजे आ जाना, डिनर आपके लिए हम लेट कर देंगे। तो मुझे भी जाना है कहीं पर। सो एवरीवन, वी आर अभी ये सिर्फ आप प्लीज, कम्युनिटी है हमारी, हम लोग नेक्स्ट संडे सेशन करेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है डेफिनेटली वी विल कवर इट। एंड ये जर्नी एक संडे की नहीं है, पूरे सालों साल चलने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। गुड नाइट एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस।